घर में जब कोई ब्लड रिपोर्ट आती है तो उसमें क्या देखते हो? हाईलाइटेड वाली रीडिंग ना। तो आओ नेक्स्ट 60 सेकंड में सीबीसी को अच्छी तरीके से समझते हैं। सीबीसी को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, आरबीसी लाइन, डब्ल्यूबीसी लाइन, प्लेटलेट लाइन। ठीक, तो आरबीसी लाइन में देखते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन अगर कम है तो एनीमिया, हीमोग्लोबिन अगर ज़्यादा है तो पॉलीसाइथेमिया, डिहाइड्रेशन की वजह से हो सकता है। उसके बाद देखते हैं एमसीवी। एमसीवी अगर कम है तो माइक्रोसिटिक एनीमिया, अगर एमसीवी ज़्यादा है तो मैक्रोसिटिक एनीमिया। मैक्रोसिटिक एनीमिया में मतलब विटामिन B12 की डिफिशियंसी से होती है। ठीक, अगर एमसीवी नॉर्मल है और एचबी लो है तो एक्यूट ब्लड लॉस। एक्यूट ब्लड लॉस मतलब कि रिसेंट कोई ब्लीडिंग हुई हो, एक्सीडेंट हुआ हो, चोट लगी हो, उसकी वजह से खून ज़्यादा निकल गया हो तो उसकी वजह से एमसीवी नॉर्मल रहेगा, एचबी लो रहेगा। ठीक, उसके बाद आते हैं डब्ल्यूबीसी लाइन पे। डब्ल्यूबीसी लाइन में आते हैं तो सबसे पहले देखते हैं टीएलसी, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। टोटल ल्यूकोसाइट बढ़ा हुआ जिसको होता है ल्यूकोसाइटोसिस, ये इन्फेक्शन की वजह से बढ़ा हुआ मिलता है। टीएलसी कम है जिसको बोलते हैं ल्यूकोपीनिया। ठीक, उसके बाद आते हैं डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट में। डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट में देखते हैं न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स अगर बढ़ा है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, लिम्फोसाइट्स बढ़ा है तो वायरल इन्फेक्शन है, इजनोफिल्स बढ़ा है तो एलर्जिक या पैरासिटिक रिएक्शन है, मोनोसाइट्स बढ़ा हुआ है तो क्रोनिक मतलब काफ़ी टाइम से बॉडी में इन्फेक्शन पड़ा हुआ है। उसके बाद देखते हैं प्लेटलेट लाइन। प्लेटलेट अगर कम है तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। प्लेटलेट कम है तो ब्लीडिंग रिस्क ज़्यादा रहता है, फीवर भी आ रहा है। प्लेटलेट कम है तो डेंगू का सस्पेक्ट होता है। प्लेटलेट अगर बढ़ा है तो रिएक्टिव मतलब किसी और इन्फेक्शन की वजह से प्लेटलेट बढ़ा हुआ मिल सकता है। पोस्ट सर्जरी माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर में मिलता है। थैंक यू।